हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको हीरोन्स फार्मूला सिखाऊंगा। ठीक है? और हीरोन्स फार्मूला के जरिए जो है ना, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि बेटा यदि आपको सीखना है, यदि आपको हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, और ये 9th क्लास में है, ये एक चैप्टर इसका। ठीक है? यदि आपको अच्छे से सीखना है तो मैं चाहता हूँ कि बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखो आप। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो बेटा लाइक करो और कमेंट करके भी बताया करो कि ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना? और लाइक करने के साथ साथ बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है ना? क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि चलो बच्चों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जाए। ठीक है ना? तो देखो बेटा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया आपको हीरोन्स फार्मूला, तो पहले आप इसको समझो कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। ठीक है ना? तो जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला लगाया जाता है। तो पहले तो फार्मूले के कॉन्सेप्ट को समझ लो। फिर मैं दो चार सवाल जो लूँगा और इस फार्मूले के जरिए उसको उसका एरिया निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है? तो पहले समझो। पहले तो बेटा देखो, ट्रायंगल तो सभी बच्चे जानते हैं कि ट्रायंगल की 3 साइड होती है। ऐसे मान के चलो। अब इन साइडों का जो है ना, मैं मान लो कि जैसे ये वाली साइड है, मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया। ठीक है? और यदि मैंने कहा कि बेटा इसका पेरीमीटर बताओ, तो सभी को पता है कि पेरीमीटर का मतलब है ऑल साइडों का सम। ट्रायंगल की तीनों साइडों का सम कर दो तो पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए बी सी जो है हमारी ट्रायंगल की साइड है। क्लियर है ना? अब यदि मैंने कहा कि बेटा इसका आधा कर दो, तो जैसे कि पेरीमीटर का आधा, तो नीचे 2 लगा दिया और इसके नीचे भी मैंने 2 लगा दिया। तो पेरीमीटर का जो आधा होता है उसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है? तो सेमी पेरीमीटर बराबर क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ये जो सेमी पेरीमीटर है ना बेटा, इसको एस लिखना ओनली। ठीक है? तो एस का मतलब हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस में बी प्लस में सी बटे में 2। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या है कि जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये जो मैंने फार्मूला लिखा है देखो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरह से इसी को हम बोलते हैं बेटा हीरोन्स फार्मूला। ठीक है? इतनी बात तो आपको समझ में आ गया। एस का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर, जो हमारा निकल कर आएगा। ए बी सी जो है वो हमारी साइडें होंगी। ठीक है? अब चलो एक सवाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सवाल लिया। मान लो कि मैंने कहा कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर ले लिया, चलो, और 24 सेंटीमीटर ले लिया एंड 26 सेंटीमीटर ले लिया। और मैंने कहा कि बेटी फाइंड इट्स एरिया। चलो ये ले लिया मैंने। तो देखो कि मैंने ट्रायंगल की एक साइड ली 10 सेंटीमीटर, एक 24 सेंटीमीटर और एक 26 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि ट्रायंगल की जब साइडें होंगी ना हमारे पास, तो ही आप ये हीरोज फार्मूला लगाओगे। ठीक है? तो ये देखा हमने। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो चलो मैंने ए मान लिया 10। ठीक है? बी को मैंने मान लिया 24 सेंटीमीटर और सी को मैंने मान लिया 26 सेंटीमीटर। तो देखो एस निकालेंगे सबसे पहले। तो एस का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 24 है और सी की वैल्यू 26 है और बटे में 2। अब इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। देखो 6 4 10 आ गया। ठीक है? 2 2 4 5 6। ठीक है? 2। अब इसको काट दो आप, तो देखो हमारा आ गया 30। आ गया। तो एस तो हमारा निकल गया 30। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो देखो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसी तरीके से इसमें पुट करते जाएंगे। अब देखो आप, एस कितना निकला हमारा? 30। यहाँ लिख दो 30। ब्रैकेट में एस माइनस ए है, तो 30 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 10। यहाँ पर 10 लिख दो। फिर 30 माइनस 24 लिख दो और फिर 30 माइनस 26 लिख दो। सी की वैल्यू है हमारी। अब यहाँ देखो 30 हो गया। अभी ब्रैकेट में तो इसलिए यहाँ पर गुणा होगी। 30 में से 10 जाएंगे तो 20 होगा।
30 में से 24 जाएंगे तो 6 होगा, और 30 में से 26 जाएंगे तो 4 होगा। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके जोड़े बनाएंगे। जैसे देखो आप, ये 30 है, तो 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने अगर मान लो इसको लिखा, चलो मैंने ऐसे लिख दिया 10 तियाँ 30, 10 3 जा 30, और ये 20 है तो इसको मैंने लिख दिया 10 2 जा 20, ठीक है। और ये 6 है तो मैंने लिख दिया 3 2 जा 6, और 4 का 2 2 जा 4। इस तरह से मैंने टुकड़े कर दिए इसके। अब देखो यहाँ पर 10, यहाँ भी 10 है, जोड़ा बन रहा है, तो इसको बाहर ले लो आप। क्लियर है। अब देखो 3 और 3 का यहाँ जोड़ा बन रहा है, 3 को बाहर ले लो। 2 और 2 का यहाँ जोड़ा बन रहा है, 2 को बाहर ले लो। और एक और 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 का बाहर। तो जब सारे पेयर बन गए तो रूट खत्म हो गई, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा कितना हो जाएगा हमारा 120, ठीक है ना। देखो 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर जो है ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की दो साइडें हमें दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका भी हम एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला यूज करके, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है कि बेटा ट्रायंगल की दो साइडें दे रखी है और हमारे पास होनी चाहिए ट्रायंगल की तीनों साइडें। तो कैसे निकालेंगे, तो चलो मान लेते हैं, लेट द थर्ड साइड बी, हमने मान लिया x, चलो ठीक है, थर्ड साइड को हमने x मान लिया। क्लियर है। अब मैंने देखो क्या है, अब मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा, ठीक है। तो आपको देखो पता ही है 18 प्लस में 10, पहले मैं थर्ड साइड निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 18 प्लस में 10 प्लस में x इज इक्वल टू, यानी कि तीनों साइडों का सम होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें दे ही रखा है, यहाँ पर लिख दो 42। अब इन दोनों को प्लस करो, 18 और 10 कितने हुए, 28 हो गया, प्लस में x इज इक्वल टू 42। तो x बराबर है 42, 28 को इधर ले जाओ, तो x बराबर, अब देखो 12 में से 8 जाएंगे 4, 3 में से 2 गया 1, तो बेटा थर्ड साइड हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये तो है, क्लियर होगी बात। और हमें देखो पहली बात है कि भाई अगर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है s, तो आपको पता ही है पेरीमीटर का आधा कर दो। अब हमें ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है, और अपॉन में 2। अब तो सीधा देखो पेरीमीटर दे रखा है हमें, पेरीमीटर का आधा कर दो बस, 42 को 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा आ गया 21। तो देखो एस तो हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला लिख देते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। और इसी तरीके से पुट करते जाओ। एस की वैल्यू हमारी क्या आ गई 21, यहाँ पर लिख दो, फिर ब्रैकेट में 21 माइनस ए समझ लो 18, तो यहाँ पर लिख दिया 18, और 21 माइनस बी को समझ लो 10, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, और 20 माइनस सी को समझ लो 14, जो हमारी थर्ड साइड निकली है, कर दिया हमने। अब इसी तरीके से देखो 21 मल्टीप्लाई 21 में से 18 गया, 18 3 21, 21 में से 10 जाएंगे तो 11, 21 में से 14 घटाओ तो 14 और 7 21, तो 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे इसका ऐसा फैक्टर करके ताकि इनके पेयर बन जाए। जैसे 21 है देखो, तो हम इसको बेटा 3 सत्ते 21 लिख सकते हैं 21 को, और 3 तो 3 ही रहने दो यहाँ पर, और गुणा में 11, अब इनके तो होंगे नहीं। तो अब हमने क्या करा, अब हमने देखा कि 7 और 7, ठीक है। तो अभी इसको नहीं लिखते हम, देखो, तो देखो 7 का फैक्टर बन रहा है, 7 को बाहर ले लो आप, 3 मतलब पेयर बन रहा था, 3 और 3 का पेयर बन रहा है, 3 को बाहर ले लो, अब बचा क्या ओनली 11, तो यहाँ रूट में 11 कर दो। तो जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा, ध्यान रखना, जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो जैसे देखो 7 और 7 जोड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने रूट से बाहर कर दिया, 3 और 3 का जोड़ा बन रहा था, वो भी मैंने बाहर ले लिया। अब क्या करा, 7 तिया 21, इसको मल्टीप्लाई कर दो और रूट में 11 इसी तरह से लिख दो। तो ये बेटा आपका आ गया एरिया ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हीरोन्स फार्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना साइड रेशो में दे रखी हो, तो एक सवाल वो भी समझा देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है।
अब देखो बेटा एक सवाल है इसको देखो, इसमें साइड हमें रेशो में दे रखी है, ठीक है, और हमें पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। वैसे ही ये जो सवाल है ना ये 9th में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे जरा इसको भी देख लो आप। तो देखो साइड का तो हमें रेशो दे रखा है लेकिन साइड नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, हम साइड को मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर। तो जब भी आपको रेशो में दे रखा हो तो इसी को x जोड़ जोड़ के मान लो आप। तो जैसे देखो 12x मान लिया, 17x मान लिया और 25x मान लिया। क्लियर होगी बात। और हमें पेरीमीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको ये तो पता ही है तीनों साइडों का सम जो अगर करेंगे तो वो पेरीमीटर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 12x प्लस में 17x प्लस में 25x इज इक्वल टू 540। अब इनको जरा प्लस करो आप, तो 7 और 2 9, 5 14 हो गया, 3 4 5, तो 54x बराबर है 540। तो x बराबर है 540 और 54 को नीचे करो, ये तो आराम से कट जाएगा, 10 पे कट गया। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 10, ठीक है। अब x की वैल्यू तो 10 आ गई हमारे पे, लेकिन साइडें कौन कौन सी होंगी अब, जैसे कि 12x। तो 12x का मतलब क्या हुआ, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 सेंटीमीटर आ गया। 17x है तो 17 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 170 आ गया। और इसी तरीके से 25 को भी कर दो, तो 25 को 10 से करोगे तो 250 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो ये चीज़ें तो हमारे पास आ गई, साइड तो हमें पता चल गई, ठीक है। साइड पता चल गई, पेरीमीटर यानी कि अब देखो पेरीमीटर का सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं। तो 540 को 2 से डिवाइड करो, तो काटो जरा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0। तो देखो जी सेमी पेरीमीटर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब सीधा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो अब हीरोन्स फार्मूला लिख देते हैं, इसी तरीके से पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो s माइनस बी एस माइनस सी, अब इसी तरीके से पुट करते जाते हैं। क्लियर है। अब s की वैल्यू कितनी है, 270, यहाँ पर लिख दो। 270 में से आपको 120 घटाना है, फिर 270 में से आपको 170 घटाना है, और फिर 270 में से आपको 250 घटाना है। क्लियर होगी बात। अब देखो 270 हो गया, अब 270 में से 120 घटाओगे तो देखो जीरो का जीरो आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा, और 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें से इसको घटाओ, देखो जीरो का जीरो हो गया, 7 में से 7 गया जीरो, और यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। अब इसमें से घटाओगे तो ये तो सीधा 20 ही आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर हमें ऐसे टुकड़े करने हैं इसके, ताकि इनका पेयर बन जाए। अब देखो क्या ये, अब इसको अगर मैं करूँ तो 30 ऐसे कर देता हूँ, देखो 30 और 30 निम्मे 270 होता है, तो निम्मे को मैं 3 से 3 कर देता हूँ। जैसे देखो 30 गुणा में 3 गुणा में 3, 270 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से देखो 150 है, अब 150 को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो 3 पंजे 15, देखो 3 पंजे 15 और धाम, तो देखो ये मैंने 150 के टुकड़े कर दिए। 100 का तो मैं कर दूंगा 10 गुणा में 10, ठीक है। और 20 को जो है ये वाला, इसको भी मैं कर देता हूँ 10, हाँ गुणा में 2, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब जरा एक बात देख लेते हैं, 30 जो है हमारा, 30 का कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि 30 के भी टुकड़े कर देते हैं। तो मैंने कर दिया इसको, अगर 10 या 30, 1 2 3, 3 हमारे पास ये है, ठीक है, और 5 हमारे पास। अब 10 के देख लेते हैं, 10 के कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, 10 के तो हमारे पेयर बन रहे हैं, 30 का हमारा ये नहीं बन रहा है। तो 30 का यदि मेरे को बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके भी कुछ टुकड़े कर देता हूँ। चलो मैंने 10 और 3 कर दिए, तो मेरे 5 हो जाएंगे फिर तो मैं ऐसा करता हूँ, 30 के 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 3 30, इसके टुकड़े ऐसे कर देता हूँ। अब देखो ये 3 यहाँ लिख देता हूँ, 3 गुणा में 3 और 3 गुणा में 5 और गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 2। अब इनके जरा, अब देख लो, इनको निकालो जरा आप। जैसे देखो 1 10 2 10, तो 1 10 बाहर आ गया। क्लियर है। फिर 1 10 ये हो गया, 1 10 ये हो गया, 10 को बाहर कर दो, गोल करते जाओ आप। 1 3 1 3, तो 1 3 बाहर आ गया, 1 3
1 3, तो ये 3 बाहर आ गया। इसी तरीके से देखो 5 और 5, 5 बाहर आ गया। ये देखो 2 और ये 2, 2 बाहर आ गया। तो इसी तरीके जोड़े बना लो, जोड़े बन जाएंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। अब यदि आप इनको मल्टीप्लाई करो तो पूरे को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 9000 आ जाएगा। तो 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरह से जो है ना आप इसको आराम से करके देख सकते हो यदि आपने हीरोन्स फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया हो। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा इसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट बात बेटा वो है चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।